उसमें जितना प्रवेश अगर हम करेंगे उतना ही अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे। श्री रामचरितमानस में प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक सुरभा, प्रत्येक छंद, प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन से संबंध रखता है। भगवान श्री राम ने मर्यादाओं का पालन किया। रामायण एक मनुष्य को जीने की कला सिखाती है। एक पत्नी को घर में किस प्रकार से रहना चाहिए, एक पिता का अपने परिवार, अपने बेटी बेटा, अपनी राज्य, अपना गांव के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, एक माता का कितना त्याग होना चाहिए, एक भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, ये हमें रामचरितमानस सिखाता है। रामचरितमानस त्याग का प्रमाण है। सब अपने अपने आप में त्यागी हैं। और सब अव्वल नंबर है। भगवान राम ने अपने पिता का वचन पालन किया कि रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाने पर वचन न जाए। पिता का वचन मिथ्या न हो जाए, इस कारण से भगवान श्री राम वनवास ग्रहण किए। लेकिन वनवास को ग्रहण कराने में सबसे बड़ी अहम भूमिका माता कैकेयी की है। माता कैकेयी को हम लोग दोष देते हैं। अभी हमारे संगीत वगैरह श्री गुरुदेव बाबू गा रहे थे कि मैया जी ने कहा ठानी हमने राम सिया भेज दिए पर। वास्तविकता में संसार को यही भगवान चरितार्थ दिखाए, मैया कैकेयी यही चरितार्थ दिखाई कि माता कैकेयी ने ही राम जी को वनवास भेजा। लेकिन सत्यता कुछ और है। एक दिन भगवान श्री राम माता कैकेयी की गोद में सोए हुए, क्योंकि माता कैकेयी में और भगवान राम में सबसे ज्यादा स्नेह था, प्रेम था। तो सोते सोते माता कैकेयी भगवान राम को केस सहला रही है। श्री कृष्ण भगवान राम माता कैकेयी से बोले मैया मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले राम अगर तू चाहेगा तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, मांग क्या चाहते? बोले वचन देती है? बोले हाँ मैं तुझे वचन देती। तो तू मेरे लिए महाराज दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। बोले राम ये मैं नहीं कर सकता। बोले तूने मुझे वचन दिया। जब माता कैकेयी को पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब वो बात याद आई। राम जी के कक्ष में बुलाई तो बोले राम तू राजा बनने वाला है, लेकिन मुकुट पहनने के लिए तो तेरे पास है ही नहीं, क्योंकि अयोध्या की धरोहर तो महाराज दशरथ राजा बाली के पास रख चुके हैं गिरती।
एक बार जब महाराज दशरथ और राजा बाली के बीच में युद्ध हुआ, और राजा बाली को वरदान है कि जो उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी। तो राजा दशरथ की आदि शक्ति बाली के अंदर चली गई, जिससे राजा महाराज दशरथ हार गए, पराजय को प्राप्त। उसमें बाली अहंकार था, मदमस्त था। कहा कि या तो अपनी पत्नी को यहां छोड़ करके जाओ, अन्यथा अपना मुकुट यहां हमें सरोवर लेके जाओ। अगर पत्नी को महाराज दशरथ छोड़ते हैं तो पूरा कलंक, कुल जो है कलंकित हो जाए। तो क्या किए, तो मुकुट ही जो है बाली के पास छोड़ दिए। जब भगवान श्री राम वनवास के समय किष्किंधा पर जाकर के सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारे, तब बाली कहा कि मैं पेरी सुग्रीव प्यार, कारण कवन नाथ मुहिमा। मैं दुश्मन हो गया और सुग्रीव इतना प्रिय हो गया, प्रभु आप मुझे क्यों मारे। तब भगवान श्री राम कहे कि अनुज वधू भगनी सुकुमारी, सुन सठ कन्या समय चार, इन्हें कुदष्ट बिलो गई जोई, तारे बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू छोटे भैया की पत्नी, अपनी बेटी और पुत्र वधू एक समान होती, इसलिए इन्हें जो कुदृष्टि देखता है, गलत नजर से देखता है, उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं करता। तभी तो भारत संतों की गोद में ये महाराज प्रदीप की गोद में माता गंगा आके जो गोदी में माता गंगा आकर के बैठी तो कहने लगे, बोले दीदी आप कौन है। बोले मैं गंगा। बोले मैं राजा प्रदीप हूं। बोले महाराज आप मुझसे विवाह करो। बोले देवी विवाह तो कर लेता, लेकिन जिस स्थान पे आप बैठिए वो स्थान उचित नहीं है, वो पत्नी का स्थान नहीं। आप मेरी गोदी में आकर के बैठी और ये स्थान मात्र एक पुत्री और छोटे भैया की पत्नी और पुत्र वधू तीन के लिए योग्य है, क्योंकि तीनों पुत्री होती है। जिस स्थान में आप बैठिए तो ये स्थान तो पत्नी का है नहीं। मैं तो विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बेटा शांतनु आपसे विवाह करता है। तो गंगा मैया के बाद शांतनु महाराज के साथ तब भगवान श्री राम बाली का जब वध किए तो बाली अनेक अनेक प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लो, यह आपके कार्य सार्थक करेगा। क्योंकि भगवान राम भी ऐसे जानते थे और राजा बाली भी जानता था कि प्रभु ने मुझे उस मुकुट के लिए मारा, क्योंकि इनके पिता को हरा करके मैंने मुकुट इनसे छुड़ाया। और वो मुकुट क्या किया, जब श्री राजा बाली लंकापति रावण को अपना बंदी बनाया तो एक दिन रावण को अवसर मिला, रावण जेल खाने से भाग गया और जैसे भागा, भागते भागते महाराज दशरथ के मुकुट को भी लेके भाग गया। जब भगवान श्री राम लंका में प्रवेश किए, लंका की भूमि में उस समय शांति दूत बना करके अंगद को भेजे थे। ध्यान देना, और इस साइड ये कथा आप देखी भी होगी टीवी इत्यादि। अंगद जब
रावण की राज्यसभा में जाता है तो जाकर के अनेक अनेक प्रकार से वार्तालाप होते हैं। रावण बार बार रावण हूं मैं, रावण हूं मैं, रावण हूं, अपने गुण गाते नहीं थक रहा है। तो अंगद कहने लगा है महाराज आप रावण हैं तो कौन से रावण है ये तो बता दो। क्या आप वही रावण है जो मेरे पिता महाराज 6 महीने बगल में दबा के रखे थे? क्या आप वही रावण है जो हिमालय के नीचे आपकी उंगली दब गई, मेरे पिता महाराज बाली ने उसको हिमालय को पूंछ से उठाया तब जाकर के आपकी उंगली निकली? आप हैं कौन से रावण? अगर आपको अपने बल पर इतना अहंकार है तो सुनो। जो मम चरण सखई सठटारी फिरई राम सीता में हार। रावण, अगर तुम्हारी राक्षस सेना में कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पैर को हिला दे, मेरे चरणों को हिला दे, जो मम चरण सखई सठटारी, जो मेरे चरणों को हिला देगा, मैं राम जी की तरफ से मैया सीता को हार जाऊंगा और राम जी को लंका से वापस अयोध्या ले जाऊंगा। सारी राक्षस जाति हिलाने लगी लेकिन कोई हिला नहीं सका। अंत में रावण आया। रावण जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका, उसकी अंगद जी महाराज अपना चरण हटा दिए और जैसे ही हटाए और हटाते ही रावण गिरा। गिरती वो मुकुट गिरा, मुकुट उठा करके राम जी के पास अंदर फेंक दिया। ये वही महाराज दशरथ का बहुत प्रश्न है। इसमें जितना प्रवेश किया जाए उतना ही गहरे डूबते हुए चले जाते हैं। देवी सुफनका, सुफनका जानबूझ करके रावण का अंत करा, जान कर। सुफनका का प्रकरण आता है रामचरितमानस में कि तुम सम गुरु सनमो समनान, यहां से सुफनका प्रकट हो। यह संयोग रचो विचार आकर के राम जी को आग्रह कर दिया। सुफनका के सबसे पहला प्रस्तुति पंचवटी को होती है। सुफनका रावण की बैरी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिम। खरदूषण का भी उद्धार करा दिया। अब जाके लंकापति रावण को कह दिया, अवधपति नृपति के जाए पुरुष से खेलन को आए दिन के संग नारी श्यामा, उनके संग महाराज की सुंदर स्त्री है, मैं उसको आपकी पत्नी रानी बनाने के लिए लेके आ रही थी, लेकिन उसके छोटे भैया ने मेरे नाक और कान दोनों काट के मुझे नक्कटी और कनकटी बना दिया। मुझे नक्कटी और कनकटी बना दिया और सीधा सीधा शब्द नहीं बोली कि मैं अपने लिए राम को वर्ण कर रही थी कि तुम मेरे पति बन जाओ। अपना रोना नहीं रोई को, और उससे बोल दिया कि उन्होंने तो खरदूषण को भी मार दिया। भैया बहुत सुंदर स्त्री, उनके साथ आपकी रानी बन गई होगी। रावण को फंसा दिया और रावण जानता था, त्रिकालदर्शी था, वो जानता था खरदूषण मौसम बलवंता मार सके न बिन भगवंता। भगवान का प्रकट हो चुका है। आखिरकार पूतना का क्या द्वेष था लंकापति रावण से, जो उससे अपना बदला लेना चाहता। सुफनका पति का नाम है विद्युत जिह्वा। उसके पुत्र का नाम है संभरी। रावण का एक सेनापति था जिसका नाम था कालकीय। कालकीय ने विद्युत जिह्वा के बारे में कुछ विपरीत शब्द लंकापति रावण को बोल दिया और लंकापति रावण ने विद्युत जिह्वा की हत्या कर दी।
यानी शूर्पणखा की पत्नी को मार दिया। लक्ष्मण जी के हाथ से संभरी मर गया और उसका तो वंश निर्वंश हो गया। रावण का वंश निर्वंश करा करके गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार और श्री दीदी शूर्पणखा जिसको हम आज क्या कहते हैं अरब क्षेत्र में चलते, सऊदी अरब जिसको बोला जाता, वहां जाकर के निवास करने लगे और वहीं से ये मुगल साम्राज्य का प्रकट है। वो कपड़ा बांधती थी, मुंह ढकते रहती थी, वो नकटी और कलकटी दोनों प्रकार से थी। तो वहां एक वेशभूषा बना लिए कि हम तो बुर्का में मुंह बांध के रहेंगे। वहां नहाने के लिए, स्नान करने के लिए ज्यादा जल इत्यादि नहीं है, तो जल का प्रयोग नहीं होता। वहां सूर्य की गति बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सारे शरीर को कपड़े से दबा के रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज इतिहास है, इस बात तो उठा करके देखेंगे तो मिलेगा। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी बाबा लिखे हैं वो 7 खंड में लिखा गया है। 7 खंड। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड, पंचम है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और 7वां है ये उत्तर कांड। तो बालकांड में भगवान की बाल लीलाओं का व्याख्यान है, अयोध्या कांड में अयोध्या की लीला के व्याख्यान है, वनगमन है। उसके बाद अरण्य कांड में दंडकर्ण वन की लीला है। उसके बाद किष्किंधा कांड है, सुग्रीव की मित्रता वाली वध है और सुंदर कांड को छोड़ दो बीच में। उसके बाद लंका कांड में जाओ, लंका कांड में लंका की लीला है, राम रावण युद्ध है और उत्तर कांड में भगवान का जो है अयोध्या प्रस्थान है। और हमारे जीवन का प्रत्येक उत्तर कांड में मिलता है। लेकिन बीच में एक सुंदर नामक कांड रह गया। इसका क्या विश्लेषण था कि सुंदर कांड क्यों रखे? भगवान श्री राम के आज्ञा अनुसार श्री वीर बजरंगबली माता सीता की खोज करने के लिए जाते हैं और छलांग लगा करके जो है लंका में जाते हैं। लंका से वापस लेके चूड़ामणि लेके आते हैं और जो है इतनी लीला आपको सुंदर कांड में बताया गया है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाबा मणिकांत ठाकुर